गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारी एक्सरसाइज 22.1 चल रही थी, है ना। तो मैंने इसके आपको कितने क्वेश्चन करा दिए थे? क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिए थे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आज जो हम कराएंगे वो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय ए ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको जो ये नीचे टेबल है इसको देकर एक बार ग्राफ बनाना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखो इसका बार ग्राफ कैसे बनेगा? इसमें जो आपका ईयर है वो इंटरवल में है, जैसे क्लास इंटरवल दे रखा है 2003 से 4 सेशन दे रखा है ना। तो दूसरा 2004 से 5 है, फिर 5 से 6 है, 6 से 7 है, 7 से 8, 8 से 9 से 10, इस तरह है। तो और जो पास परसेंट है वो 39 है, 42, 57, 69, 87 और 79। ठीक है, तो इसका देखो बार ग्राफ कैसे बनेगा, आप इस तरीके से बनाइए इसको, ये ऐसे, ठीक है। ये आपकी वर्टिकल लाइन है और ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन, क्लियर। ये आपका 0 है, यहाँ से आप ये आपके कॉलम बने हुए हैं उसमें मैं बना रही हूँ अपने कॉलम, ठीक है। और यहाँ से देखो आपके पास मार्किंग आपके मैक्सिमम 87 तक है, तो आप 10-10 का ले सकते हो कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 तक। 90 तक मैक्सिमम है। यहाँ आप इसको वाई एक्सिस और इधर आपका ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको 2003 से 4, तो यहाँ आप लिख लो 2003, ये 2004, 2005, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 तक, 2010 तक ये। तो पहली जो नीचे आप लिख लो ईयर्स और यहाँ लिख लो परसेंट, पास परसेंट, ठीक है। यहाँ आपने पास परसेंट लिख लिया, नीचे ईयर्स लिख लिया। यहाँ लिख लो 1 यूनिट 10%। 1 यूनिट को आप कितना ले रहे हो? 10% ले रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले 2003 से 4 में 39 है, तो 2003 से 4 में 39 यानी 40 से कम है, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे बनाओगे इसको, 3 से 4 में ये लो, इसको पेंसिल से आप ऐसे साइड कर देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में 4 to 5 में 42 है। अब 40 तो ये रहा, 42 इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब ये देखो जब आप बार ग्राफ बना रहे थे तो उसमें तो क्या था कि बीच में गैप था, इसमें गैप नहीं आएगा, ये आपका बन गया। उसके बाद नेक्स्ट है 5 से 6 में है 57, तो 57 ये रहा, 56 इसका हाफ, इसमें कॉलम आपके बने हुए होंगे, तो ये आपका 57, ये यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है 6 to 7, तो 6 to 7 में कितने स्टूडेंट्स हैं? उसमें है 69 स्टूडेंट, तो 69 देखो कहाँ जाएगा, ये 70 से थोड़ा सा नीचे, ये आपका 69 तक गया, ये रहा, ये आपने इसको बना दिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 7 to 8 में 87 है, 7 to 8 में 87, तो 87 देखो आपके यहाँ जाएंगे, ये ऐसे इसको बनाओ, इसको पेंसिल से सेट कर देना। और नेक्स्ट है 9 to 10, तो 9 बीच में एक गैप है, 9 to 10 में आपको दे रखा है 79, तो 79 आपका यहाँ ये यहाँ आएगा, ये लो, ये 8 to 9 का बीच में इंटरवल नहीं, तो इसको आप ब्लैंक खाली छोड़ देना। तो इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका ग्राफ। अब इसमें क्वेश्चंस आपके क्या क्या पूछे गए? पहला क्वेश्चन है बेटा कि इन विच ईयर द रिजल्ट इज मैक्सिमम। तो देखो सबसे मैक्सिमम किस में रिजल्ट आया है, तो किस में आया है? पहले का ए में 2007 to 2008, इस 7 to 8 में ही आया है ना सबसे अधिक, 87%। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका
कि इन विच ईयर द रिजल्ट इन मिनिमम, किस साल में सबसे कम रिजल्ट आया है, तो किस साल में सबसे कम आया है, तो 3 to 4, तो इसमें क्या आ पाएगा 2003 से 2004 तक। और नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कैन वी से दैट द स्कूल रिजल्ट इज इम्प्रूविंग ऑल द ईयर्स, कि सभी साल में स्कूल के रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो देखो भाई 3 से 4 में 39, फिर 42, फिर 57, 69, 87, यानी 8 तक तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन 9 में जाके क्या हो गया, डिक्रीज हो गया रिजल्ट। तो आप क्या बोलोगे, नो। ठीक है, क्योंकि आंसर आपको यस या नो में देना है, तो नो। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है बेटा, इसमें क्या है, ये आपकी बुक में ही क्वेश्चन आपको जो ग्राफ है उसको देखकर आपको बनाना है। कि पहला क्वेश्चन है कि इसमें देखो फुल क्रीम, ये जो आपका बार ग्राफ है ट्रिपलेट बार ग्राफ है। इसमें क्वेश्चन है मिल्क कंजम्पशंस इन 3 सोसाइटीज रोहिणी इन लास्ट 4 years इन शोन इन मल्टीपल बार ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है इन विच ईयर द कंजप्शन ऑफ फुल क्रीम मिल्क इज मैक्सिमम, कि किस साल में फुल क्रीम की जो कंजप्शन है हुई है वो सबसे ज़्यादा हुई है। तो सबसे ज़्यादा कौन से साल में हुई है, 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द स्किम्ड मिल्क इज मैक्सिमम। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें तो फुल क्रीम पूछी थी, जो सेकंड क्वेश्चन इसमें स्किम मिल्क पूछी है कि कंजप्शन सबसे ज़्यादा कौन से साल में हुई है, तो कौन से में, 2017 में। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी इन विच ईयर द टोन मिल्क कंजप्शन इज एवरेज ऑफ द फुल क्रीम, यानी कि जो टोन मिल्क है वो और जो स्किम मिल्क है उनकी जो एवरेज है वो कौन से सन में है, तो 2017। एवरेज का मतलब कि उसकी आधा, तो कौन से में है, 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पाई चार्ट है इसमें। तो इसमें है स्टूडेंट स्पेंड इन पॉकेट मनी इन वेरियस आइटम एज फॉलोन। तो आपको देखो सबसे पहले तो इसमें टेबल बनेगी, टेबल आपको बनानी है। सबसे पहले तो आप लिखोगे आइटम, ठीक है, फिर यहाँ मनी लिख सकते हो या अमाउंट, कुछ भी लिख सकते हो। फिर यहाँ लिखोगे आप नेक्स्ट में फ्रैक्शन, सॉरी एफ आर इज फ्रैक्शन ऑफ ऑल आइटम्स या ऑल मनी, तो इस पे आप फ्रैक्शन बनाओगे। और नेक्स्ट आप बनाओगे सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो ये आपकी इसमें टेबल आपको बनानी है इस तरीके से। तो देखो सबसे पहले आपके आइटम्स क्या क्या है, आपके आइटम्स है, पहला है बुक, दूसरा है स्टेशनरी, तीसरा स्पोर्ट्स गुड, चौथा है स्टेबल्स, और जो नेक्स्ट है मिसलेनियस, ये आपका ठीक है। अब इनकी मनी है तो इस आपकी बुक में ही है, ये 28, ये 12, ये 30, ये 12 है और ये है 8। और नेक्स्ट है इसकी फ्रैक्शन कैसे बनानी, देखो फ्रैक्शन बनानी है कि जो आपका अमाउंट है ये और टोटल अमाउंट आपका कितना आएगा 90, ये हो गया। और इसका सेंट्रल एंगल कि 28 अपॉन में 90, और टोटल एंगल सेंट्रल एंगल यानी कि टोटल जो राउंड में होती है वो कितना होता है 360 होता है। तो 0 से 0, 9 से आपने इसको काट दिया, तो ये 2 और 4 2 जा 8 और 11, कितने डिग्री का एंगल बन गया 112 का। इस तरह आपको सेंट्रल एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट में आप 12 का करोगे, 12 अपॉन में 90, इसी तरह आप यहाँ इसको फाइंड करोगे 12 अपॉन 90 मल्टीप्लाई 360, 90 से काटोगे 4, 48 डिग्री का। नेक्स्ट में ये आपका 30 अपॉन 90, ये आपका एंगल बनेगा, ये 30 अपॉन में 90 मल्टीप्लाई 360, तो ये 0 से 9 4 जा, ये आपका 120 का। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो 12 अपॉन में 90 बना था ये आपका कितने डिग्री का था 48 डिग्री का। और लास्ट में 8 अपॉन में 90 यानी 8 अपॉन 90 मल्टीप्लाई 360, तो ये आपका हो गया 32 डिग्री का। इस तरह तो आपको अपने एंगल बनाने हैं। सेंट्रल जो एंगल बनेगा वो टोटल
अपॉन में जो इसकी टोटल अमाउंट है वो, और जो सेंट्रल एंगल होता है 360 मल्टीप्लाई 360। तो आपका जो पहला है वो 112 का, दूसरा 48, तीसरा 120 का, फिर 48 का और लास्ट में 332 डिग्री का। इतने डिग्री के आपके एंगल बन गए। अब देखो पाई चार्ट आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले तो एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है, कंपास से बनाना है बेटा ये, ठीक है। आपने एंगल ड्रॉ कर लिया। अब ये आपका जो सेंटर है, सभी को पता है कि सेंटर में देखो सबसे सिंपल जो एंगल बनाना है वो आप 120 का बना लो। सबसे सिंपल आप सबसे पहले, या फिर 112 का बना सकते हो। जो आपका प्रोटेक्टर है उसमें 112 डिग्री का आप एंगल बना सकते हो। तो 112 का एंगल ये 90 का हो गया, और ये आपका करीब इस तरह का जाएगा, इतना, ठीक है। ये आपका हो गया 112 का, यानी कि बुक्स हो गई, ये आपकी क्या हो गई, बुक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका कैसे बनेगा, वो आपका बेटा होगा कि दूसरा स्टेशनरी, ये आपके कितने डिग्री का है, 48 का। तो ये 112 का ये आपका हो गया 48 डिग्री का। तो इसमें आप 48 डिग्री का एंगल बना दोगे, तो ये आपका करीब इस तरह का आएगा, ये इस तरह। ये आपने 48 डिग्री का, मैं तो अनुमान से लगा रहे हैं, लेकिन आपको जब उससे बनाओगे ना तो एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने को बनाना है 120 का। अब 120 का उसके बाद 48 का, दोबारा फिर 48 का एक आप बना दो, ये 48 का फिर एक बना दिया, फिर 32 का बना दो, ये 32 का बन गया, और ये आपका बन गया 120 का। तो ये जो 48 का बना ये आपका क्या था, ये था स्टेबल्स, और दूसरा था ये मिसलेनियस था, ये आपका मिसलेनियस हो गया। और ये आपका 120 का ये आपका सॉरी जो स्पोर्ट्स गुड थे वो हो गया स्पोर्ट्स गुड, ठीक है। तो इस तरह का पाई चार्ट आपको बनाना है। तो ये जो आप कर रहे हो ये सारा आपको पेंसिल से बनाना है, कंपास से, प्रोटेक्टर्स की हेल्प से इसको बनाना है, ठीक है। सिर्फ एंगल आपको सेंटर पॉइंट पर प्रोटेक्टर को रखना है, और उसके जो ये बीच की जो एक सेंटर लाइन आप लगा सकते हो, इसका डायमीटर लगा के, उसमें सिंपल रहता है, फिर इस डायमीटर को आप इरेज कर देना बाद में, ठीक है बेटा। इस तरह ये आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो इस तरह का आपका हो गया। आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वो कल की वीडियो में मैं आपको कराऊंगी।